हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लेंगे वो होंगे बेसिसिटी और रिलेशन देखेंगे केबी एंड पीकेबी में, एसिडिक स्ट्रेंथ और रिलेशन देखेंगे केए एंड पीके में। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ के बी इज। 4 यहाँ पे बेस दे रखे हैं और के बी का ऑर्डर पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए एक तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ, जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो इसमें के बी होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो पी के बी होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन चलता है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो। अगर के बी पूछ रहा है तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का होगा वो ही किसका हो जाएगा, के बी का। और अगर पी के बी पूछा है तो उसका रिवर्स कर देंगे आंसर। तो हम एक काम करते हैं, इन चारों जो एसिड यहाँ दे रखे हैं उनका आपस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चारों बेस है 1 बाई 1 इनकी बेसिसिटी देखेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका देखते हैं, ये है CH2 NH2। इसके बाद है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग। तो इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। ये है बेंजाइल अमाइन, ठीक है, ये है बेंजाइल अमीन। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेसिसिटी शो कहाँ से होती है। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर वो इजीली यहाँ पे डोनेट कर दे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, वो कौन से लोन पेयर है, ये है इट इज़ लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड लोन पेयर का मतलब होता है वहीं के वहीं प्रेजेंट रहना, और ये क्या करेंगे, ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर। तो अगर ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो गए तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो यहाँ के यहीं प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड लोकेलाइज्ड लोन पेयर। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसकी बेसिसिटी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है एनिलीन। क्या है, एनिलीन। तो ये है NH2, देन एक है यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे बेसिसिटी कहाँ से शो होगी, एक तो इसका नाम है एनिलीन, और यहाँ जो बेसिसिटी है वो कहाँ से शो होगी, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वहाँ से ये क्या करेगा, बेसिसिटी शो करेगा। लेकिन जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। कहाँ इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। तो ये जो लोन पेयर है वो वहाँ के वहीं अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ देखते हैं, ये है थर्ड ऑप्शन इथाइल अमीन, CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पे भी जो बेसिसिटी है वो कहाँ से शो होगी, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसका नाम क्या है, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, ये क्या है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ये है लोकेलाइज्ड, वहीं के वहीं प्रेजेंट रहना। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है उसका देखते हैं, ये है अमाइड, ये है अमाइड, इसको बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसको बोलते हैं एसिटामाइड, ये है एसिटामाइड। तो यहाँ पे बेसिसिटी कहाँ से शो होगी, जैसे नाइट्रोजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिसिटी शो करेंगे। अब इन जनरली यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है, कि एक तो हमें ये ध्यान रखना है बेसिसिटी जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर इसकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। इसके बाद में एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी वो अमीन्स की ज़्यादा होती है कंपेयर टू अमाइड। तो जो अमाइड है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, ये क्या है, अमाइड, फोर्थ ऑप्शन क्या है, अमाइड। तो इसकी तो हो जाएगी सबसे कम, फोर्थ की हो जाएगी सबसे कम बेसिसिटी।
अब यहाँ ये देखना है लोकलाइज लोन पेयर और डी लोकलाइज लोन पेयर। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर, तो सेकंड की क्या हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट और बाकी कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में। अब जब फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड में कंपेयर करते हैं तो एक बात हमें और यहाँ ध्यान रखना है, एक बात हमें और यहाँ ध्यान रखना है बेसिसिटी के लिए, बेसिसिटी के लिए कि जो बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी वो बढ़ती है कब, जब प्लस आई ग्रुप बढ़ जाते हैं, या हम ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर बढ़ते हैं तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस आर प्लस एच प्लस आई। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में अगर बात करें हम तो फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में ये दोनों ही क्या है, लोकलाइज, तो इनकी तो ज़्यादा होनी चाहिए बेसिसिटी। लेकिन आपस में कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग उसका लग रहा है माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लग रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। लेकिन ये जो है इथाइल ग्रुप, इसका लगता है प्लस आई, तो थर्ड ऑप्शन है इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू फर्स्ट। ये चलता है ऑर्डर बेसिसिटी का। तो ये आंसर कौन सा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिला हमें, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये ऑर्डर हमें मिला है थर्ड फर्स्ट सेकंड, किस ऑप्शन में है ये, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया, 2 आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि हमें 4 बेस दे रखे हैं और पूछा है बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के बी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के बी के। इसके बाद में इन जनरली जब बेसिसिटी देखी जाती है तो लोकलाइज लोन पेयर की ज़्यादा होती है कंपेयर टू डी लोकलाइज लोन पेयर। इसके बाद एक बात हमें और ये भी ध्यान रखना है कि जो अमीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होती है कंपेयर टू अमाइड। इसके बाद में एक पॉइंट ये ध्यान रखना था कि बेसिसिटी है कब बढ़ती है, जब प्लस आई ग्रुप यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आर प्लस एच प्लस आई। तो जो हमारा आंसर आया था वो मिल गया हमें सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे मिला था सेकेंड ऑप्शन। अमाइड की वैसे भी कम होगी, बाकी बच गए थे 3 अमीन, उनमें से 2 लोकलाइज्ड हैं फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड क्या था डी लोकलाइज, तो डी लोकलाइज की वैसे कम हो जाएगी। फिर जब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर किया तो यहाँ पे जो आसपास ग्रुप लगे हुए थे उनको देखा तो फर्स्ट में तो है माइनस आई ग्रुप वाला और थर्ड में क्या है प्लस आई। तो ओवरऑल आंसर मिल गया हमें सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके इज। 4 यहाँ एसिड दे रखे हैं और पीके का ऑर्डर यहाँ पे देखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कुछ रिलेशन है वो पता होना चाहिए। वो क्या है, जब हमें जो एसिड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर हम बोल दें कि एसिडिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये रिलेशन के ए, और यहाँ होता है पी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर के पूछता है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही हो जाएगा के का, पी के पूछता है तो उसका रिवर्स कर देंगे आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 यहाँ एसिड दे रखे हैं उनकी एसिडिटी शो करवा देते हैं और बना लेंगे सबके कॉन्जुगेट बेस। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों एसिड से एसिडिटी शो करवा के इनके बना लेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाना है, H को H+ की फॉर्म में भगा दो, H को H+ की फॉर्म में भगा देंगे और सब के बना लेंगे कॉन्जुगेट बेस। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, CH3 CH2O-। सेकेंड का बनाते हैं, ये है CH3 CH CH3 फिर O-। जो थर्ड ऑप्शन है इसका कैसे होगा, ये है कार्बन, ये है CH3 CH3 CH3O-। ये सब बना लिए हमने कॉन्जुगेट बेस। अब क्या करना है, हमें जो ये कॉन्जुगेट बेस मिले हैं उनका क्या करना है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टेबिलिटी
ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसके ऑर्डर में हमें क्या करना है, इन तीनों एसिड्स को अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन सब ग्रुप्स के कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये लग रहा है प्लस आई, ये ग्रुप इसका क्या लग रहा है प्लस आई, इसके बाद में ये रहा एल्काइल ग्रुप, इन सब एल्काइल ग्रुप के क्या लग रहे हैं प्लस आई, लेकिन प्लस आई का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो एक बात यहाँ ये ध्यान रखना है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, या यहाँ पे ऐसे बोल दें कि कॉन्जुगेट बेस है वो उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे सब क्या है, प्लस आई ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले हैं सब के सब। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ प्लस आई ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि प्लस आई के लिए ये बोला जाता है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं प्लस आई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब प्लस आई बढ़ गया तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, यहाँ पे होगा आंसर फर्स्ट, क्योंकि आई क्या है इसका कम, फर्स्ट का क्या होगा ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, देन सेकंड, देन थर्ड, ये आ गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, ये है पीके का ऑर्डर। जब पीके का ऑर्डर हम निकालते हैं वो क्या आता है, इस आंसर का कर दो रिवर्स, तो आंसर आ गया ये वाला, थर्ड सेकंड देन फर्स्ट। किस ऑप्शन में है ये है आंसर नंबर 3। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, पीके का ऑर्डर पूछा था, 3 एसिड दे रखे हैं, कैसे निकालना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जब क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो, अगर के पूछा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीके पूछा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ मान लो या फिर कॉन्जुगेट बेस मान लो, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है या एसिडिक स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाता है तो करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक। या हम ऐसे मान सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है उसका उतना ज़्यादा स्टेबल। अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है तो करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, उतना ज़्यादा एसिडिक। इसके बाद में अगर रिलीजिंग ग्रुप आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यहाँ हमने तीनों जो एसिड है वहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले तो इन एसिड से एसिडिटी शो करवा दी और H+ को भगा दिया और बन गए यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। अब सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं उनको आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो कैसे करेंगे, अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ जाता है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर आता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। और पीके के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या मिल गया हमें, ये आंसर है थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 3 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रखे हैं और उनका देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन एसिड से एसिडिटी शो करवा दो यहाँ पे और H को H+ की फॉर्म में भगा दो और इसके बाद बना लो सबके कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाएंगे हम, सबके कॉन्जुगेट बेस। तो जो फर्स्ट है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, इस तरह से, ये है फर्स्ट एसिड, इसके बाद आता है सेकेंड एसिड, ये है सेकेंड CO, इसके बाद ये आ गया ऑक्सीजन और ये हो गया O-, ये रहा थर्ड ऑप्शन। ये सब बना लिए हमने कॉन्जुगेट बेस। अब हमें क्या करना होता है, जो स्टेबिलिटी है,
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। कैसे करना होता है कि यहाँ पे आसपास देखेंगे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का क्या लगता है -I, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है जिसका लगता है -I। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। अगर ऑक्सीजन जैसे पास में लगा हुआ है इस ग्रुप के तो उसका -I ज़्यादा होगा, और जब दूर है तो -I क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, या हम ऐसे बोल दें जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, -R -H -I। तो यहाँ पे R और H तो है नहीं, तो अब क्या कौन सा यहाँ पे इफेक्ट लगेगा, I का लगेगा, -I। तो देखना है सबसे ज़्यादा -I कहाँ लग रहा है, उसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे जो पास में है -I किसका लग रहा है, सेकंड में। थर्ड में ऑक्सीजन क्या है, थोड़ा दूर चला गया तो -I कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ सेकंड में, उसके बाद हो गया थर्ड, देन फर्स्ट। ये आ गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अभी क्या निकालना है हमें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो क्या निकलेगा, सेम ऑर्डर होगा जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो आ गया थर्ड, देन फर्स्ट। ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर आ गया 4। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें पूछा था कुछ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनका ऑर्डर पूछा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सबके बना लो कॉन्जुगेट बेस। जो एसिड है उनसे एसिडिटी शो करवा ली और बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। अब हमें इन तीनों को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, जिसका -I ज़्यादा वो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल। तो -I किस में ज़्यादा है, सेकंड में, देन थर्ड, और फर्स्ट में तो -I लग ही नहीं रहा, तो फर्स्ट हो जाएगा सबसे लास्ट में। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सेम ऑर्डर हमें मिल गया, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनाइल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पॉइंट है वो हम देखते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 1। तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद में ये है CH2 और H CH3। तो क्या करना है, ये इधर गया अगर, तो ये इधर चला गया, तो हमें जो मिला है वो ये होगा CH3 OH CH2। तो ये तो क्या है, कीटो फॉर्म, और ये है इनोल फॉर्म, इट इज़ टोटोमेरिज्म। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का, सेकंड। ये है यहाँ पे रिंग, और इसका जो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये इधर गया तो ये इधर चला गया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिलेगा, ये है OH, देन ये डबल बॉन्ड। तो ये तो क्या है, कीटो फॉर्म, और ये क्या है, इनोल, इट इज़ टोटोमेरिज्म। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल। इसके बाद जो सेकंड है वो है, ए कार्बोनाइल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज कार्बोनाइलेशन। फोर्थ ऑप्शन है, ए कार्बोनाइल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ऑप्शन हो गया फोर्थ। ये क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, और ये है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन
अल्फा कार्बन, इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन। और ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म, इक्विलिब्रियम में रहते हैं ये होता है टोटोमेरिज्म। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ द एराइल अमीन्स। तो यहाँ पे एराइल्स अमीन की बेसिसिटी एक बार देखते हैं हम किस तरह से शो होती है। तो ये क्या है? NH2 और ये है 6 मेंबर्ड रिंग। ये क्या है? एराइल अमीन। यहाँ पे बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिंग के साथ में क्या चल रहा है? रेजोनेंस चल रहा है इस लोन पेयर का, ये डिलोकलाइजेशन चल रहा है रिंग के साथ में। तो ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो क्या है? डिलोकलाइज्ड विद रिंग। रिंग के साथ क्या चल रहा है इनका? डिलोकलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं लेस अवेलेबल है, ये लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। अब हम आ जाते हैं बेसिसिटी पे। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी के लिए क्या बोला जाता है? एबिलिटी टू डोनेट, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? बेसिसिटी। अगर कोई बेस जितना जल्दी अपने लोन पेयर डोनेट कर दे तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो एराइल अमीन है वो यहाँ पे इसके ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो किसी को क्या डोनेट करेंगे? जब डोनेट करने की बारी आएगी तो ये भाई साहब तो यहाँ पे कहाँ चले गए? रिंग के साथ में रेजोनेंस में बिजी है, डिलोकलाइजेशन चल रहा है रिंग के साथ में। तो ये तो डोनेट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। कहाँ बिजी है? ये रिंग के साथ में रेजोनेंस चल रहा है, डिलोकलाइजेशन चल रहा है रिंग के साथ में। किसका? ये जो लोन पेयर है जहाँ से ये बेसिसिटी शो होनी है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन, ये डोनेट कर ही नहीं पाएगा, ये तो बिजी चल रहा है। अब हम आते हैं किस पे? कंपेरिजन चल रहा है ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे एल्काइल अमीन पे। ये है एल्काइल अमीन। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं CH3NH2। तो जो ये नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर ये इजीली डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा? इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये वहीं के वहीं है, ये डिलोकलाइजेशन में कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इनको बोलेंगे हम लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब जब यहाँ पे ये डोनेट करने की बारी आएगी तो ये डोनेट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं क्या करेगा? ये इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन। डोनेट करने के लिए क्या है? ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो हमें ये ध्यान रखना है जो बेसिसिटी होती है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर की ज़्यादा होती है कंपेयर टू डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे पूछा था द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें किसके लिए? बेसिसिटी ऑफ एराइल अमीन। एराइल अमीन के लिए हमें बेसिसिटी देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड विद बाई इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बिल्कुल बिजी है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो किसके साथ में? एरोमेटिक रिंग के साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे? डिलोकलाइजेशन। तो ये है बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी किसके कंपेयर टू? एल्काइल अमीन। तो आंसर तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक तो होगा नहीं कंपेयर टू एल्काइल अमीन बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर। बिल्कुल गलत बात है ये कि डिलोकलाइजेशन नहीं चल रहा है भाई। तो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। इसके बाद में है थर्ड ऑप्शन एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमीन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद में मोर बेसिक कहाँ है? लेस बेसिक है ये। इसके बाद एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक नहीं है, ये लेस बेसिक है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन नेटअमीन। आगे का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या मिल गया हमें? फर्स्ट ऑप्शन। तो जो आज पढ़ा एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।
अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं वापस, क्या पढ़ा था आज वो 1 बाय 1 फिर से देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा था केबी का ऑर्डर। यहाँ पे 4 क्या दे रखे हैं, बेस और केबी का ऑर्डर बताना था। तो ये ऑर्डर बताने से पहले कुछ पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, केबी के, और पी के बी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कुछ भी पूछे चाहे हमें एक काम करना है, हमें कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लेके आ जाओ। उसके बाद देखेंगे केबी पूछा है तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है वो ही रख देंगे। अगर इन्होंने पी के बी का पूछा तो हम रिवर्स कर देंगे आंसर। इसके बाद में एक 2-3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, लोकलाइज्ड लोन पेयर की ज़्यादा होती है कंपेयर टू डी लोकलाइज्ड, अमीन्स की ज़्यादा होती है कंपेयर टू अमाइड। बेसिसिटी बढ़ जाती है कब, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पे प्लस आई है तो हम प्लस आई की बात कर लेते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अगर वो बढ़ते हैं तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर 4 यहाँ पे बेस दे रखे हैं जिनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि जो फोर्थ है वो तो क्या है, अमाइड, तो सबसे कम बेसिक। इसके बाद में हो गया सेकंड, क्योंकि वो क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर। अब फर्स्ट और थर्ड ये है लोकलाइज लोन पेयर, तो इनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जो फर्स्ट है वहाँ पे रिंग का क्या लग रहा है, sp2 कार्बन है इसमें, तो जिसका लगता है -I। तो थर्ड पे क्या लगता है, +I। तो ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगी थर्ड की। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ये सेकंड ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्या पूछा था, pKa का ऑर्डर। 3 यहाँ क्या दे रखे हैं, एसिड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एसिड जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka, और pKa क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब आसपास कौन से ग्रुप लगे, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिलीजिंग लगे हैं तो कम हो जाएगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। यहाँ पे काम क्या किया, सारे एसिड से हमने क्या किया, एसिडिटी शो करवा दी, H+ को भगा दिया और बना दिए सबके कॉन्जुगेट बेस। अब हमने देखा कि जब हम यहाँ पे 1 से 3 की तरफ चलते हैं तो +I ग्रुप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट जो बेस है उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, कॉन्जुगेट बेस जो है उनकी स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, बढ़ जाती है जब -I बढ़ता है। यहाँ पे क्या दे दिया, +I, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा फिर कि सबसे, ऐसे मान लेते हैं +I जहाँ सबसे कम हो वो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो ऑर्डर चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ का सेम ऑर्डर चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। pK क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। तो हमें आंसर मिला थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या देखा, 3 दे रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाने थे सबको, एसिडिटी शो करवा लेनी थी। जो कॉन्जुगेट बेस मिले हैं हमने देखा कि -I ग्रुप लगे हुए हैं 2 में, सेकेंड और थर्ड में, जिसका -I ज़्यादा, या फिर हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ ज़्यादा, बेसिसिटी जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा -I किसका लग रहा है, सेकंड का। क्यों, क्योंकि I जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है, और जो सेकंड है वहाँ पे I क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे है, इस ग्रुप के यहाँ पे जस्ट पास में है। तो -I सबसे ज़्यादा किस में, सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। सेम ऑर्डर चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ गया फोर्थ आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। तो ये हमने क्या देखा कि ए कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस नोन एज कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ये हमने एग्जाम्पल भी देखा कि अल्फा कार्बन पे किस तरह से कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट होती है, और ये क्या किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में, और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए इस प्रोसेस के लिए। तो आंसर हो गया यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, बेसिसिटी पूछी थी एराइल अमीन की, ये किस एल्काइल अमीन से ज़्यादा है या
कम है, तो हमने देखा कि जो एराइल अमीन है यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइजेशन विद रिंग चल रहा है, तो बिजी है वो रिंग के साथ में, तो किसी को क्या ही वो बेसिसिटी शो कहाँ से करेंगे, वो दे ही नहीं पाएगा, लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन। और बेसिसिटी क्या होती है, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एल्काइल अमीन है यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर है, इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या मिला, फर्स्ट ऑप्शन, एराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज बाई इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक पाई रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो एराइल अमीन पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो किसके साथ में क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन कहाँ चल रहा है इनका, रिंग के साथ में, डीलोकलाइज्ड विद रिंग, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।